लुधियाना के इंडो अमेरिकन होटल के अंदर एक लड़का और एक लड़की दाखिल होते हैं। लड़की का नाम रेखा होता है और लड़के का नाम अमित। जैसे ही होटल के अंदर ये दोनों दाखिल होते हैं, लड़का कमरे की मांग करता है और अपनी आईडी दिखाता है, पैसे जमा करता है और कमरे की चाबी लेकर उस होटल की दूसरी मंजिल पर वो लड़का और लड़की पहुंचते हैं। रूम नंबर 203 का दरवाजा खोला जाता है और लड़का लड़की कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। दोनों के बीच में होटल के कमरे में जाने के बाद थोड़ी देर बातचीत होती है और फिर उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनता है। मगर ठीक उसी वक्त वो लड़का उस लड़की से एक ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर लड़की बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो लड़की फौरन ही टेबल पर एक कटर रखा हुआ था जो उस लड़के ने अपनी जेब से निकाल कर रखा था। क्योंकि बता दें दोस्तों, वो लड़का एक एम्ब्रॉयडरी का काम करता था। लड़की गुस्से से उठती है और फिर वही कटर उठाती है जो लड़के ने वहां पर रखा था और फिर उसी कटर से उस लड़के के प्राइवेट पार्ट पर लड़की हमला करना शुरू कर देती है। इससे पहले अमित कुछ समझ पाता, वो रेखा को रोकने की कोशिश करता है लेकिन रेखा रुकती नहीं है। फिर गुस्से में अमित उसका हाथ पकड़कर उसके चेहरे पर मुक्के से मारता है। लड़की के मुंह और नाक से खून बहने लगता है। लड़की तभी वहीं पर गिर जाती है और फिर अमित उसके सीने पर बैठकर उसके गला को जोर से दबाता है जिससे लड़की की जान चली जाती है। इस तरह से वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए छटपटाती भी है लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जो अमित था उसको कुछ समझ नहीं आता। वो उठता है और अपने कपड़े पहनता है, फिर घबराते हुए उस होटल की सीढ़ियों से नीचे उतरता है। रिसेप्शन पर लोग उससे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलता है खाना लेने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। इससे पहले कि होटल वाले कुछ समझ पाते, अमित वहां से फरार हो जाता है। मगर होटल के जो स्टाफ था उसका थोड़ा शक होता है। शक ऐसा कि आखिर इतनी हड़बड़ाहट से वो जा कहाँ रहा था। खाना तो होटल में भी मिलता था। बहरहाल जब काफी देर तक अमित वापस नहीं आया तो होटल के स्टाफ उस कमरे के अंदर जाते हैं। जब वह उस कमरे में दाखिल होते हैं तो एक लड़की की बिना कपड़ों की लाश, खून से सनी हुई लाश जमीन पर पड़ी मिलती है। तो होटल के कर्मचारी फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस सीसीटीवी खंगालती है और फिर जो कहानी निकल कर सामने आती है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार दोस्तों, आसिम और आप देख रहे हैं लुधियाना के एक होटल के अंदर जिसका नाम है इंडो अमेरिकन होटल। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम अमित है, पेशे से एम्ब्रॉयडरी का कारीगर है, और एक लड़की रेखा जो नर्सिंग का काम करती थी। उन दोनों के बीच में काफी सालों से प्यार था। प्यार ऐसा कि एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, मगर रेखा जो थी वो उस वक्त जब ये अमित से रिलेशनशिप में आई तो वो ऑलरेडी शादीशुदा थी। उसके 2 बच्चे थे। रेखा अमित के प्यार में इतनी ज्यादा पागल हो जाती है कि वो अपने पति से लड़ाई झगड़े उसके शुरू हो जाते हैं और वो अपने पति को छोड़कर अलग रहने लगती है। और अब वो अमित के साथ शादी करना चाहती थी लेकिन अमित पर शादी का दबाव बना रही थी। अमित शादी के लिए मना करता रहता था, हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया करता था और शादी करने से बचता था। लेकिन ठीक इसी दिन जब अमित ने रेखा का कत्ल किया, इस दिन भी जब वो दोनों फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे थे, उसी दौरान वो
रेखा ने अमित से शादी की बात कही, मगर अमित ने सोचा कि अभी बताना ठीक नहीं होगा। वो थोड़ी देर बात को टालता रहा और ठीक उस वक्त उसने रेखा को बताया ऐसी बात जिसे सुनकर रेखा खून से, उसका जो खून था उसके एकदम गुस्से से उबल जाता है। होता क्या है कि रेखा उससे शादी करना चाहती थी। अमित को लगा कि रेखा इस वक्त कोई रिएक्ट नहीं करेगी जब वो फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा होगा, तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक बात जो है उसकी जिंदगी में हुई थी वो ठीक उस वक्त बताऊं जब उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बन रहा होगा। दरअसल अमित के घर वालों ने उसकी सगाई कहीं और करवा दी थी और अमित को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो रेखा को ये बात बताए कैसे, क्योंकि रेखा जो थी उससे बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी। लेकिन अमित जो था वो रेखा से शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता था और अमित ये भी जानता था कि अगर पहले बता दूंगा तो रेखा गुस्से में कुछ भी कर सकती है। तो उसने सोचा कि जब हम दोनों फिजिकल रहे फिजिकल संबंध बना रहे हों, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक उसी वक्त मैं रेखा को बताऊंगा अपनी सगाई के बारे में। अब होता क्या है, होटल में संबंध बनाते वक्त अमित ने रेखा को बता दिया कि घर वालों ने उसकी सगाई अलग कर दी है, अब उसे शादी करनी ही होगी। अमित को लगा कि रेखा इस वक्त कोई रिएक्ट नहीं करेगी संबंध बनाते वक्त, लेकिन रेखा ने अमित की बात सुनने के बाद वो गुस्से से इतनी तिलमिलाई कि उसी कटर से जो अमित की जेब से निकाल कर टेबल पर रखा था वो उठाती है और अमित के प्राइवेट पार्ट पर हमला करना शुरू कर देती है। रेखा उसका प्राइवेट पार्ट काट कर अलग करना चाहती थी कि ताकि वो दूसरी शादी करने के लायक ही न बचे। वो इतना ज्यादा गुस्से में थी, वो अमित पे लगातार हमला करने की कोशिश कर रही थी। अमित अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और उसी गर्मा गर्मी में उसी तेजी के अंदर अमित रेखा का हाथ पकड़ता है, क्योंकि उससे पहले अमित का प्राइवेट पार्ट पर वो हमला कर चुकी थी, उसके चोट लग चुकी थी, खून बह रहा था। इसके बाद जो है उसने रेखा का कत्ल कर दिया, उसका गला दबा के हत्या की, वहां से फरार हो गया। रेखा और अमित की अगर मैं लव स्टोरी की बात करूं, इनकी लव स्टोरी शुरू कैसे हुई तो मैं आपको बताऊं कि होटल के कमरे में उस रात क्या हुआ, पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है। अभी तक ये सब इन सारी चीजों के बारे में वीडियो के अंत तक आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं आरोपी अमित जो है उसने पुलिस को बताया कि वो शुक्रवार को अपनी गर्लफ्रेंड रेखा के साथ दाना मंडी जालंधर बाईपास के नजदीक होटल में दोपहर करीब 12:30 बजे पहुंचा था। उन्होंने होटल की दूसरी मंजिल पर एक कमरा लिया और उसमें चले गए। एंगेजमेंट की बात सुन के जो है रेखा गुस्से में आ गई थी, तो अमित ने बताया कि उसने कमरे में रेखा के साथ कुछ बात की, फिर शारीरिक संबंध बनाए और इसी दौरान उसने रेखा को अपनी एंगेजमेंट यानी सगाई की बात कह दी। ये सुनकर रेखा अचानक से नाराज हो गई, गालियां देने लगी, मारने लगी, गुस्से से तिलमिला गई और उसने अमित ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। उसने पुलिस को ये भी बताया अमित ने कि वो एम्ब्रॉयडरी का काम करता है, तो अक्सर उसकी जेब में कटर रहता है और उसने फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से पहले कटर निकाल कर टेबल पर रख दिया था और उसी कटर से उसने अमित के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। गुस्से में रेखा ने वही कटर उठाया और अमित के प्राइवेट पार्ट पर मारे, इससे अमित गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरा वार वो करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले अमित ने उसे रोक लिया। अमित ने पुलिस को बताया कि रेखा दूसरा वार करने वाली थी, लेकिन मैंने उससे पहले उसका हाथ पकड़ लिया और उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसकी नाक और मुंह से खून आने लगा। इतना ही नहीं, आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो पैंट पहनकर कमरे से भागा। रेखा कमरे में ही बिना कपड़ों की उसकी लाश पड़ी थी। होटल स्टाफ ने पूछा तो उसने बता दिया कि खाने लेने जा रहा हूँ। होटल स्टाफ ने पुलिस ने होटल स्टाफ से करी तो होटल स्टाफ ने भी बताया कि आरोपी दूसरी मंजिल पर कमरा लिया था। वो रूम नंबर 203 में रुके थे, इसलिए ना आरोपी की आवाज सुनाई दी और ना ही लड़की की चीखने की आवाज।
उसने आईडी प्रूफ सिर्फ अपना दिया था, लड़की का कोई भी आईडी प्रूफ उसने नहीं जमा कराया था। स्टाफ ने यह भी बताया कि करीब 3 घंटे कमरे में रहने के बाद जब आरोपी नीचे आया तो जल्दी में था, वो बाहर जा रहा था। तब उसे रोककर पूछा गया कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने खाने लाने की बात कही। इतना ही नहीं, महिला की हत्या के बाद पुलिस ने होटल पर ताला जड़ दिया। पुलिस ने होटल स्टाफ से भी पूछताछ की। होटल में अभी किसी भी व्यक्ति की एंट्री मना है। कमरा नंबर 203 को भी पुलिस ने सील कर दिया है। इस मामले पर डीसीपी रूपेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी अमित न्यू अमरजीत कॉलोनी जगीरपुर का रहने वाला, उसका महिला जो रेखा है उससे संबंध था। रेखा अपने पति से अलग रह रही थी, उसके 2 बच्चे हैं। फॉरेंसिक टीम ने कमरे से हर सबूत जमा किए, फिंगरप्रिंट्स और वहां पे मौजूद जो छोटे से छोटे सबूत हो सकता है, पुलिस ने सारे सबूत बेड से और कमरे में दाखिल होते वक्त आसपास जो कुछ भी इन्हें सबूत में मिल सकता था, हर वो छोटा से छोटा सबूत फॉरेंसिक टीम ने जमा किया। आपको बता दूं कि पुलिस जांच में पता चला है कि अमित एम्ब्रॉयडरी का काम करता है और जबकि रेखा नर्सिंग फील्ड में थी। करीब 21 साल पहले इनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। फिर इतना ही नहीं, मिलने के लिए अक्सर बाहर जाते थे, कभी होटल में कभी रेस्टोरेंट में मिलते थे एक दूसरे के साथ। अक्सर ये इसी तरीके से टाइम बिताते थे। और जो लड़की है रेखा, जिसकी मौत हो चुकी है, वो अमित से शादी करना चाहती थी कि रेखा अमित को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती थी। वो बार बार अमित को शादी के लिए कहती थी लेकिन अमित टाल देता था। अमित का कहना था कि वो पहले अपनी पति से अपना मामला सुलझाओ, क्योंकि वो अपने पति से अलग हुई थी, उसका डिवोर्स नहीं हुआ था। पुलिस के मुताबिक 25 साल का अमित शादी करना चाहता था। कुछ वक्त पहले परिवार ने उसकी एंगेजमेंट कर दी। एंगेजमेंट के बाद वो रेखा से पीछा छुड़ाना चाहता था लेकिन उसे बताने में डर रहा था। शुक्रवार को उसने रेखा को फोन करके बुलाया, होटल ले गया और वहां रेखा को एंगेजमेंट की बात बताई। उसके बाद ये पूरी घटना घटी। तो ये थी वो पूरी वारदात जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। आपकी स्क्रीन पर अलग अलग वीडियो चल रही थी, अलग अलग फोटो चल रहे थे। सारी चीजें उन्हीं 2 लोगों की है जिनकी मैंने अभी आपको कहानी बताई। ये वही लोग हैं जो होटल के कमरे में गए। लड़की को लग रहा था कि अमित उसका साथ जिंदगी भर देगा, उसे सच में प्यार करता है, लेकिन अमित के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसी वजह से उसने रेखा को मना कर दिया शादी के लिए और परिवार की मर्जी से एंगेजमेंट कर ली। उसे लगा था कि रेखा को थोड़ा बहुत बताएगा तो वो मान जाएगी, लेकिन रेखा ने सोच लिया था कि अमित अगर मेरा नहीं होगा तो मैं किसी को उसका होने नहीं दूंगी। इसलिए उसने कटर से उसके ऊपर एक के बाद एक हमला करने की कोशिश करी, लेकिन अमित ने उसके मुंह पे मुक्का मारा और फिर उसके बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अमित वहां से फरार हुआ। देर रात पुलिस ने दबिश दी, हर एक एंगल से जांच करी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आखिरकार पुलिस को यह शख्स पुलिस की गिरफ्त में आया। पुलिस ने अमित को पकड़ा। फिलहाल अमित अस्पताल में है, उसका इलाज भी चल रहा है और पुलिस उसके बाद हिरासत में ले लेगी, उससे पूछताछ होगी और हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है ताकि इस केस में कोई भी बेवजह ना फंसे, कोई भी ऐसी दिशा ना बचे जहां से वो शख्स जिसने कत्ल किया है वो छोड़ सके। बाकी इस स्टोरी के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे इसी तरह से एक नए क्राइम न्यूज के साथ।